नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। बीजेपी में हमेशा ही गुटबाजी होती है। गुटबाजी हमेशा ही होती है जब सत्ता संघर्ष होता है, लेकिन बीजेपी की गुटबाजी भी राज्य बनने के बाद से अब तक लगातार दिखाई ही देती है। लेकिन इस समय कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद हम एक स्टोरी बनाने के लिए तैयार हुए, और हुआ ये कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के धुर विरोधी समझे जाने वाले इन दिनों पुष्कर सिंह धामी से लगातार मेल मुलाकातें कर रहे हैं। अब इन मेल मुलाकातों में अपने अपने क्षेत्र में होने वाले कार्यों की चर्चा तो होगी ही, लेकिन जो लोग राजनीति के समीकरणों को समझते हैं वो ये मानते हैं कि जब धुर विरोधी लोग आपस में मिलते हैं तो खबरें स्वाभाविक रूप से बन जाती हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर मदन कौशिक की है। मदन कौशिक यानी पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के बड़े नेता, जो लोकसभा टिकट की दौड़ में भी लगातार बने रहते थे। हरिद्वार के बड़े नेता हैं, लेकिन इन्हें समझा जाता है पुष्कर सिंह धामी का धुर विरोधी। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो मदन कौशिक की तुति बोला करती थी। जिस वक्त रमेश पोखरियाल निशंक या बीसी खंडूड़ी साहब भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो भी हरिद्वार क्षेत्र में बड़ा दबदबा मदन कौशिक रखते थे। मदन कौशिक का दबदबा तब भी था जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मदन कौशिक के दबदबे को थोड़ा कम करते हुए अपने करीबी स्वामी यतीश्वरानंद को मंत्री बना दिया। इससे सत्ता संघर्ष हरिद्वार क्षेत्र में बढ़ने लगा मदन कौशिक और स्वामी यतीश्वरानंद के बीच, और ऐसा माने जाने लगा कि मदन कौशिक विरोधी गुट के हैं, इसलिए स्वामी यतीश्वरानंद को पुष्कर सिंह धामी ने आगे कर दिया है। लेकिन अब इस तस्वीर को जब हम देखते हैं तो मदन कौशिक से एक बहुत अच्छे वातावरण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हो रही है। जाहिर सी बात है, जब कुंभ का मौका होता है, विशेष पर्व, विशेष स्नान होते हैं, और जिस समय कांवड़ यात्रा चलती है उस समय हरिद्वार का नाम पूरे देश भर में चर्चाओं में आ जाता है। और उत्तराखंड सरकार तो खास तौर पर पुष्प वर्षा भी करती है कांवड़ियों पर। हो सकता है इसी संदर्भ में एक ही क्षेत्र में, एक ही शहर में ये मुलाकात हुई हो। लेकिन जब ये तस्वीर सामने आई तो राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई। सिर्फ इन्हीं की चर्चा नहीं हुई, ऐसे कुछ और नेता भी थे बीजेपी के जिनकी तस्वीर मुख्यमंत्री के साथ जब आई तो चर्चा होनी शुरू हो गई। इस तस्वीर को देखिए, ये बिशन सिंह चुफाल हैं। बिशन सिंह चुफाल यानी पूर्व कैबिनेट मंत्री। बिशन सिंह चुफाल मतलब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड बीजेपी। और बिशन सिंह चुफाल का एक बयान वायरल हुआ था जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन गए थे दूसरी बार। और मुख्यमंत्री तो बन गए थे लेकिन वो विधायक नहीं बन पाए थे, खटीमा से उनकी हार हो गई थी, और एक सीट का निर्धारण होना था कि उपचुनाव अगर होगा तो वो कहां से पुष्कर सिंह धामी लड़ेंगे। पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने के लिए कैलाश गहतोड़ी आ गए, जो अब दिवंगत हो चुके हैं। हरीश धामी जो कांग्रेस के नेता थे वो भी आगे आए थे, और कई दूसरे नेताओं ने भी अपनी सीट ऑफर करी थी पुष्कर सिंह धामी के लिए। लेकिन बिशन सिंह चुफाल ने खुले रूप में एक बयान दिया था कि वो किसी के लिए सीट खाली नहीं करेंगे। बिशन सिंह चुफाल डीडी हाट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मूल रूप से तो डीडी हाट के ही हैं। खटीमा में तो रोजगार की तलाश में, पढ़ाई लिखाई, बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके परिवार का पलायन हुआ था, इसलिए वो खटीमा को भी अपनी एक कर्मस्थली बना गए थे। लेकिन मूल रूप से पुष्कर सिंह धामी डीडी हाट क्षेत्र के ही थे, इसीलिए चर्चाएं हो रही थी कि अपने गृह क्षेत्र से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। बिशन सिंह चुफाल वैसे धुर विरोधी रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी के, और भगत सिंह कोश्यारी के सबसे करीबी शिष्यों में रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। इसलिए जब पुष्कर सिंह धामी को बिशन सिंह चुफाल के सामने रखा जाता है तो सीधा माना जाता है कोश्यारी गुट और बिशन सिंह चुफाल आमने सामने आ गए हैं। लेकिन अब बिशन सिंह चुफाल को भी अगर अपने क्षेत्र में काम कराने हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री के पास कुछ फाइलों को अनुमोदन के लिए तो लाना ही होगा, और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स अपने क्षेत्र में लाने हैं तो भी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी चाहिए। और जब इस तरीके से लोग आते हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक कयासबाजी शुरू हो जाती है।
अरविंद पांडे एक और बीजेपी के बड़े नेता हैं। शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री की भूमिका में रहे हैं जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे। पुष्कर सिंह धामी उस समय खटीमा विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया करते थे और उधम सिंह नगर जनपद के ये दोनों ही विधायक हुआ करते थे, एक खटीमा से और शायद गदरपुर से अरविंद पांडे। और ऐसा बताया जाता है कि उधम सिंह नगर क्षेत्र में भी वर्चस्व की एक लड़ाई होती थी, क्षेत्र में दबदबे की बात होती थी, तो अरविंद पांडे पुष्कर सिंह धामी से आगे निकल जाया करते थे। लेकिन जब समय का पहिया चला तो पुष्कर सिंह धामी के हाथ में कमान आ गई, उन्हें पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। अब चाहे वो अरविंद पांडे हो, चाहे वो बिशन सिंह चुफाल हो, चाहे वो मदन कौशिक हो, चाहे या ना चाहे, उन्हें अगर अपने क्षेत्र का विकास करना है तो कई मामलों में तो सरकार की सीधी मदद चाहिए। सरकार मतलब मुख्यमंत्री का सीधा समर्थन अपने प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए, हरी झंडी चाहिए। अधिकारियों को भी अगर कोई निर्देश दिए जाने हैं तो कई बार वो सीधा मुख्यमंत्री स्तर से ही दिए जाने होते हैं, तभी काम क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकातें शायद इन्हीं संदर्भों में हो रही होंगी, लेकिन राजनीतिक मायने इन मुलाकातों के निकाले जाने शुरू हो गए हैं। और वैसे भी जब मुलाकातों का दौर देहरादून से लेकर दिल्ली तक होता है तो हर मुलाकात कुछ कहती है, हर तस्वीर कुछ कहती है, हर तस्वीर पर चर्चा जरूर होती है। अब देखना यह है कि ये जो मेल मुलाकातें हो रही हैं ये वास्तव में किस दिशा में आगे बढ़ेंगी और इनका वास्तविक राजनीतिक मतलब या मकसद क्या है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।